जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव फाइनल करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों पहला प्रश्न अब आपके बीच में है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है तो बताएंगे परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण निर्धारित होता है। इस तरह से हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरे नंबर प्रश्न क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, कैसा होता है बताइए। तो अब काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। इस तरह से हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। तीसरे नंबर का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। बताइए दोस्तों, आप लोग अगर 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे होंगे, अगर किसी कोचिंग या संस्था से कर रहे होंगे तो आप लोग जरूर इस चैप्टर को पढ़े होंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो बताएंगे लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इस तरह से हम लोग अगले चौथे नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर बॉक्स कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जल्दी से बताइए दोस्तों, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, अवतल होता है। क्या होता है दोस्तों, अवतल होता है। इस तरह से पांचवें नंबर प्रश्न का आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप लोग जरूर इसका कमेंट बॉक्स में कितना सही कितना गलत हुआ अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवें प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से अगले प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी बताइए। जब किसी उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर दे दिया तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो 100/f होता है। पी बराबर क्या होता है, 100/f। तो क्षमता 1 है तो 100 और बटे क्या होगा, एफ होगा। तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से हम लोग सातवें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण लेंस समतल है। तो हम लोग बताएंगे कि डायरेक्ट जो होगा हमारा वो कौन सा होगा, दोनों अवतल होगा कि दोनों उत्तल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि दोनों अवतल होगा। क्यों हुआ अवतल, क्योंकि अवतल दर्पण या लेंस में माइनस होता है, फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है, माइनस। इसी चलते क्या लगा, दोनों अवतल लगा। इस तरह से आप लोग 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। जितना परावर्तन का नियम रहता है उतने अपवर्तन का भी नियम रहता है। परावर्तन का भी 2 नियम है, अपवर्तन का भी 2 ही नियम होता है। कितना होता है, 2 नियम। कितने लिखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से हम लोग अगले नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग स्नेल का नियम जानते हैं, साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर। साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। इस तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है दोस्तों, तो बताएंगे किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। इस तरह से आप लोग 11 नंबर प्रश्न के आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितनी आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कितना सही कितना गलत किए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, बताइए अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है। तो आवर्धन को हम लोग एम से सूचित करते हैं। ए बराबर क्या होता है, भी बटे यू होता है। तो लेंस है तो लेंस होता है एम बराबर भी बटे यू होता है। भी बटे यू ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। अगर यही दर्पण रहता तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, माइनस। लेंस है तो प्लस होगा। इस तरह से हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, तो हम लोग बताएंगे कि एफ बराबर r/2 होता है। एफ बराबर r/ क्या होता है, 2 होता है। लेकिन किसके बीच पूछ रहा है, फोकसांतर के और वक्रता त्रिज्या के बीच होता है। तो एफ बराबर r/2 है कहीं पे, तो एफ बराबर r/2 नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक होगा क्रॉस गुना r में 1 से r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। तो r बराबर 2f कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है। इस तरह से आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का सोलर कुकर में प्रयोग करते हैं, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो हम लोग बताएंगे अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का। इस तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में जब भी प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। इस तरह से हम लोग अगले नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है
तब बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? बड़ा और वास्तविक क्या होता है, जल्दी से बताइए। जब उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हम लोग बताएंगे बड़ा और क्या होता है, वास्तविक होता है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दो वक्रीय पृष्ठों के से घिरे ठोस माध्यमों को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो हम लोग बताएंगे गोलीय लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोलीय लेंस। इस तरह से हम लोग आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है क्या? वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वो क्या कहलाता है? तो हम लोग बताएंगे उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। इस तरह से हम लोग 18 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। तो हम लोग बताएंगे कि ध्रुव को कहा जाता है। किसको? ध्रुव को। इस तरह से आप लोग 19 नंबर प्रश्न के आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग बताएंगे कि मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न के आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप लोग आंसर इसका क्या होगा? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो हम लोग बताएंगे प्रकाश की केंद्र कहते हैं। प्रकाश की केंद्र कहते हैं। इस तरह से हम लोग 21 नंबर प्रश्न के आंसर देखेंगे। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं? जल्दी से बताइए। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करते हैं? तो हम लोग बताएंगे कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस पसंद करते हैं। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न के आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इनमें कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। 1/, क्या होता है? u होता है। तो देखिए क्या है, देखिए पहले क्या 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। तो देखिए 1/f यहाँ है बराबर किधर है? LHS 4SS दोनों तरफ है। और 1/v प्लस 1/u है तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से हम लोग 23 नंबर का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? बताइए। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो बताएंगे ओ केंद्र से। क्या से? केंद्र से। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, छाल लिखा गया, टाइपिंग में दिक्कत है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो हम बताएंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दंत विशेष मरीजों को दांत को बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हम लोग बताएंगे कि डॉक्टर द्वारा जो नाक गाल जांच किया जाता है वो हमारा अवतल दर्पण के भांति कार्य करते हैं। इस तरह से आप लोग 26 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा? पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है वो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। इस तरह से आप लोग 27 नंबर क्वेश्चन के आंसर जल्दी से बताइए। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो मोटे लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो अधिक होती है। कैसे होती है? अधिक होती है। इस तरह से हम लोग 28 नंबर प्रश्न के क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा? अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हम लोग बताएंगे आभासी और कैसा होती है? सीधी होती है। इस तरह से 29 नंबर प्रश्न के आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। उत्तल लेंस का प्रकाशिकी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो हम लोग बताएंगे क्या होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। उत्तल लेंस का प्रकाशिकी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधी ही होती है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न के आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो बताएंगे अनंत पर होती है। कैसे होती है? अनंत पर। इस तरह से 31 नंबर प्रश्न के आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो बताएंगे अनंत पर होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। बताइए। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का
प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो हम लोग बताएंगे प्रकाशिकी केंद्र और फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से हम लोग 33 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो बताएंगे हम लोग फोकस पर होती है। किस पर होती है? फोकस पर। इस तरह से हम लोग 34 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो बताएंगे फोकसे पर होता है। कैसा होता है? फोकस पर। इस तरह से हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। लेंस के ऑप्शन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लेंस के प्रकाशिकी केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण के अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? लेंस के प्रकाशिकी केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? तो बताएंगे 7 रंगों में विभक्त होती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त होती है। इस तरह से 36 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है? तो बताएंगे हम लोग निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। इस तरह से हम लोग अगले प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा। अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगले क्वेश्चन बोल रहा है मुख्य के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? जल्दी से बताइए। मुख्य के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? तो हम लोग बताएंगे निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। आप लोग को कैसा लगा वीडियो दोस्तों, जरूर बताइएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और आप 37 क्वेश्चन में से कितने आप सही किए हैं ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद दोस्तों।